अस्सलाम वालेकुम। हमें अपनी ज़िंदगी में इतिहास से पहले ज़माने में क्या हुआ उस चीज़ों को पढ़ के समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है और उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं और आगे चलते हैं तो हमें विकास होता है, हमें विनाश के रास्ते छूटते। हमारे कौम में दो फिरका ज़्यादा है, शिया और सुन्नी। इनमें अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं ये ईरान और ये गल्फ कंट्रियों में। यही काम कुछ 400 साल पहले क्रिश्चियनों में भी हुआ था। 1500 से लेकर 1800 ईस्वी तक, 15, 16, 17 और 18, इन लोगों में भी दो फिरके थे। एक थे कैथोलिक्स और दूसरा था प्रोटेस्टेंट। इनका कहना था कैथोलिक्स लोगों का कि जो रोमन के कैथोलिक जो चर्च है उनमें जो कानून बने हैं वो हम लोग माने, वही हमारी दिशा निर्देश करता है जन्नत जाने का। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट थे उनका कहना था कि बाइबिल में लिखा हुआ है उसी को हम मानेंगे और उसी को फॉलो करेंगे। दोनों का कहना सेम था। जैसे आजकल शिया भी कहते हैं और सुन्नी भी, कुरान दोनों मानते हैं, दोनों रब को मानते हैं, दोनों अल्लाह को मानते हैं। वैसे उनको भी दोनों का कहना था कि ठीक है भाई, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, पोप जो कह दिए चर्च में उसे हम लेकर चलेंगे। तो उन लोगों ने अपने में 400 साल अनाधुन लड़ाइयाँ किया। हद तो तब हो गया जब उन 1648 ईस्वी के 30 साल आपसी झड़प इतना हुआ कि आपस में कई हजार नहीं लाखों के संख्या में ये लोग मारे गए आपस में ही। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों में वो हिसाब अकल नहीं आई। 400 साल लड़ने के बाद इनकी तब जाकर अकल खुली कि हमें अब आपसी लड़ाई नहीं करना चाहिए, आपसी संघर्ष रोक देना चाहिए। तो सन 1648 ईस्वी में इन्होंने एक समझौता किया। उस समझौता का नाम है वेस्टफिलिया संधि, जो 1648 ईस्वी में लागू हुआ। इसमें तय पाया गया कि जो राज्य या जो देश जिस हिसाब से चाहे अपनी मर्जी से उस हिसाब से वो मान सकता है ईश्वर है। तो उन लोगों ने आज इतना बड़ा तरक्की हासिल किया और हम मुसलमान यही चीज को जब तक समझौता के तहत नहीं करें, दो तरीके, एक जन्नत जाने के, जहन्नम जाने के, दोनों के रास्ते खुले हैं। शियों में भी जहन्नमी है तो सुन्नियों में भी जहन्नमी है। तो ये चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा कि भाई हम जब तक अपना एक होके नहीं रहेंगे, एक मत पे नहीं रहेंगे, एक विचार पे नहीं रहेंगे, तब हमारी आपसी सहमति जब तक नहीं होगी तब तक हम तरक्की नहीं करेंगे। तो हमें इनको देख के इतिहास से सीखने की जरूरत है और हमें भी तरक्की करने का वाहिद एक रास्ता है। आप लोगों को ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और पूरी दुनिया में फैलाइए, क्योंकि हर एक मुसलमान को ये वीडियो दुनिया में समझ में आनी चाहिए। जो समझते हैं तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, जो नहीं समझते उनको समझनी चाहिए।